नमस्कार दर्शकों मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से चिकित्सा लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 2 बार एडमिट करने से मना किए जाने के बाद एक महिला ने ठेले पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस कारण बच्चे की मौत हो गई। परिवार के अनुसार अस्पताल के कर्मचारियों ने जोर देकर कहा कि अभी समय नहीं है, जबकि महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। घटना इंदौर से 160 किलोमीटर दूर सैलाना में 24 मार्च की सुबह हुई, लेकिन शुक्रवार को ही सामने आई जब सीसीटीवी फुटेज ने महिला को ठेले पर ले जाते हुए देखा। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने सैलाना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पीसी कोहली को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और नर्स चेतना चारेल और गायत्री पाटीदार को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सैलाना निवासी कृष्ण ग्वाला अपनी पत्नी नीतू को 23 मार्च को सुबह करीब 9 बजे सीएचसी लेकर गए थे। ड्यूटी पर मौजूद नर्स चेतना ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि प्रसव में अभी 2 से 3 दिन बाकी है और उन्हें घर भेज दिया। रात करीब 1 बजे नीतू को तेज दर्द हुआ और उसका पति उसे वापस अस्पताल ले गया। इस बार नर्स गायत्री ड्यूटी पर थी। जांच के बाद उसने कथित तौर पर कहा कि प्रसव में अभी 15 घंटे बाकी है और उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। वह फिर घर लौट आए। करीब 2 घंटे बाद नीतू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उस समय कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। जल्दबाजी में उसके पति ने उसे ठेले पर ही बैठाया और अस्पताल की ओर ले गया। यात्रा के दौरान ठेले पर ही बच्चे का जन्म हो गया। रिपोर्ट के अनुसार जब वह अस्पताल पहुंचे तब तक बच्चे के पैर बाहर निकल चुके थे और सिर अंदर था। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने बच्चे का जन्म कराया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। पीड़िता ने गुरुवार को एसडीएम मनीष जैन के पास शिकायत दर्ज कराई। अगली सुबह सीसीटीवी वीडियो सामने आया। कलेक्टर राजेश पातम ने जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें लापरवाही की ओर इशारा किया गया था, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और नर्स चेतना और गायत्री को निलंबित कर दिया है। साथ ही डॉक्टर शैलेश डांगे के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य सेवा आयुक्त को एक पत्र भेजा गया, जो सैलाना में ड्यूटी पर थे, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने मरीज को नहीं देखा। दर्शकों, ज्यादातर अस्पतालों में ये देखा जाता है, चाहे वह नर्स हो या डॉक्टर, उन्हें कहीं ना कहीं गर्भवती महिला को देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि कितना समय लगेगा उसको डिलीवरी के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग ज्यादा समय बताकर मरीज को घर वापस भेजने के लिए ही करते हैं। न जाने क्यों ऐसा वह करते हैं। अगर उनको कोई परेशानी है या उनको लगता है कि हम सिर्फ अकेले हैं और पेशेंट हैं कई, तो उनको अपने सीनियर से इसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर अवेलेबल है, नर्स अवेलेबल है, फिर ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर अस्पतालों में ये भी देखने को मिला है कि कई बार महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन फिर भी वह उनके परिजनों को कहते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी होगी। कई सारे अस्पतालों में महिलाओं द्वारा ये कहा गया है कि हमारे परिजनों से ब्लड तक ले लिया, लेकिन हमें ब्लड नहीं चढ़ाया गया। कई बार ये भी देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी वाले केस को सिजेरियन बता देते हैं कई डॉक्टर, और वह ऐसा क्यों करते हैं इस बात को अभी तक कहा नहीं जा सकता। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो डिलीवरी के वक्त ये बताती हैं और उनके परिजन भी बताते हैं कि हमसे ब्लड डोनेट करने को कहा, लेकिन हमारे पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ाया गया और उनकी डिलीवरी ऐसी करती। दर्शकों, सरकार को इस बात पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि कई बार लोगों से ब्लड डोनेट करा लिया जाता है, लेकिन पेशेंट को वो ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। आखिर वो ब्लड फिर किसके काम आता है, कहाँ जाता है? इस बात के बारे में सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को गौर करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके परिजन किसी न किसी मजबूरी के कारण वो ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन वो जैसे तैसे अपने यार दोस्त या किसी भी सहयोगी से ब्लड का इंतजाम करते हैं ताकि हमारे पेशेंट को ब्लड चढ़ जाए। लेकिन अगर वह ब्लड नहीं चढ़ता तो सोचिए उनको कैसा लगता होगा। स्वास्थ्य विभाग को और राज्य सरकारों को इस पर गौर करने की जरूरत है।